माइंडफुलनेस गाइडेड मेडिटेशन 20 मिनट्स। दोस्तों, इस समय अगर आप सुबह बैठे हैं कुर्सी पे या लेटे हुए हैं, बिल्कुल सीधे हो जाएं, सीधे लेटें और आपके पाँव का फासला कम से कम 1 फीट होना चाहिए। ये गाइडेड मेडिटेशन बात जैसा कहेंगे आपने वैसा करता जाना। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, कुर्सी पे अगर कंफर्ट है तो कुर्सी पे भी आप बैठ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। एक और गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। इस मेडिटेशन में हम 2 चरण करेंगे। प्रथम चरण अपने शरीर, अपने मन में उठ रहे विचारों को देखेंगे और दूसरे चरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अपने अंदर डालेंगे और उनके साथ कल्पना करेंगे अपने जीवन की। गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। क्लोज योर आइज। अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन लगा लें उससे पहले, अगर नहीं है तो आप ऐसे ही सुन सकते हैं। हेडफोन सुनोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम इसके अंदर ऐसे साइंटिफिक डॉक्टरों से प्रूव्ड म्यूजिक्स ऐड करते हैं, जिससे हमारे ब्रेन्स में हजारों लाखों जब से हम पैदा हुए हैं या उससे पहले भी जन्म में जब हमने ध्यान नहीं किया तो हमारे मन में बैठी गंध उसको साफ कर सकें। ये ध्यान उसी के लिए, आपके लिए मैंने बनाया है। वो म्यूजिक आपको एक रिलैक्सनेस फील करेगा, अधिक ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाएगा, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेगा। चलो शुरू करते हैं। गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। अपने शरीर को देखना शुरू करें। कहाँ कोई बीमारी है? क्या कोई आपको चोट लगी है? क्या शरीर में कोई संवेदनशीलताएं उठ रही हैं? क्या शरीर में कोई झंझनाहट है? उन्हें देखें बस और अपने दिमाग में कल्पना करें, ये बीमारी मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं इस बीमारी से बाहर निकल चुका हूँ। ज़्यादा सोचने की बीमारी मुझे लगी जरूर है, अब मैं इसे बाहर निकल रहा हूँ। ये मेरे लिए व्यर्थ है। ये सही समय है आपका अपने विचारों का स्वामी बनना, अपने मन का स्वामी बनना, ना कि इनका गुलाम। मैं अच्छे से अब देख रहा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं। गहरी सांस अंदर एंड बाहर। अपने पाँव में जहाँ भी संवेदनशीलता है, जहाँ भी झंझनाहट हो रही है, उन्हें मूवमेंट करें, उन्हें हिलाएं थोड़ा सा और आंखें नहीं खोलनी। और गहरी सांस अंदर एंड बाहर। कल्पना करें, क्या ऐसे विचार हैं जो आपको सता रहे हैं? अब उन्हें देखना शुरू करें, मन में उनका वाहन करें। जो आपको विचार सता रहे हैं, क्या आपको गुस्सा सता रहा है? क्या आपको चिंता सता रही है किसी चीज की? पैसों की चिंता, रिलेशन की चिंता, नौकरी की चिंता, किस चीज की चिंता आपको सता रही है? उनका आवाहन अपने दिमाग में दें। अगर पैसे की चिंता सता रही है तो कल्पना करें दिमाग में, मैं अपने जीवन में पैसा कमाना चाहता हूँ, ना कि पैसे की चिंता। आप इस ध्यान में आए हैं अपने माइंड को पूरी तरह क्लीनेस करने के लिए, जो भी सदियों से आपके दिमाग में गंद भरी है, मेल जमी है, उसे साफ करने के लिए। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। अपनी स्टेट, अपनी बैकबोन सीधी कर लें और अपना फोरहेड थोड़ा हेड को पीछे ले जाए। गहरी सांस अंदर लें
एक गहरी सांस अंदर अपने फोरहेड को पीछे ले जाते हुए, गहरी सांस अंदर, और अपने छाती से अपनी टेडी को स्पर्श करें और उस सांस को बाहर छोड़ें। ऐसा करें नियंत्रण 5 बार। फिर से फोरहेड पीछे, गहरी सांस अंदर एंड फोरहेड आपकी टेडी छाती से स्पर्श हो और सांस बाहर हो। फिर से गहरी सांस अंदर और फोरहेड को पीछे ले जाते हुए, और फिर से अपनी टेडी को छाती से लगाएं। देखेंगे जो विचार जो आपको ज़्यादा सता रहे हैं उनमें आपको थोड़ी झंझनाहट, थोड़ी शांति ज़रूर मिलेगी। एक और गहरी सांस अंदर एंड फोरहेड को पीछे ले जाते हुए, और अपनी टेडी को छाती से लगाएं और सांस बाहर छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर फोरहेड को पीछे ले जाते हुए एंड फोरहेड को आगे लाते हुए अपनी टेडी को छाती से लगाएं और सांस बाहर छोड़ दें। अब देखिए, क्या मुझे पैसा की चिंता है तो पैसे मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। क्या मेरे पास पैसा है या नहीं, देखे उस चीज को। क्या मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मेरे पास रिश्ते नहीं है, क्या मेरे पास दोस्त नहीं है, क्या मेरे पास लोग नहीं है, क्या लोग मुझसे बात नहीं करते, लोग मुझे पसंद नहीं करते। अगर है ऐसी भावनाएं, क्या मुझे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कोई भी चिंता है, कोई भी बीमारी, ऐसी मानसिकता आपको है। बुद्धा के पास एक उनके शिष्य आए, बुद्धा आप इतना ध्यान करते हैं, क्या आपने ध्यान से पाया? मैंने वो पाया जो कोई नहीं जानता और सभी जानते हैं लेकिन कोई कर नहीं पाता। मैंने अपने मन को जाना है। बुद्धा कहते हैं मैंने अपने मन को जाना है, मैंने अपने मन को पहचाना और मैं अपने विचारों का स्वामी बना, अपने मन का स्वामी बना। मैंने किस पे विजय पाई? मैंने क्रोध, अहंकार, मैंने इन पे विजय पाई, मैंने चिंता पर विजय पाई, मैंने इन सब पे मोह, माया, लोभ, लालच, क्रोध, गुस्सा, घृणा, नफरत, इन सब पे मैंने विजय पाई। मैंने अपने विचारों पर विजय पाई। मन में उठ रहे हैं विचार, प्रथम क्षणिका यही है, मन में उठ रहे विचार, उन्हें देखें, चलने दें उन सभी विचारों को, आने दें मन में क्या है वो विचार। पैसों की चिंता है तो मैं अपने जीवन में कल्पना करें, मैं अपने जीवन में इतना अधिक पैसा कमाऊंगा कि पैसे को चिंता हो जाए कि पैसे को पैसा बनाना, लगाना कहाँ है, मुझे नहीं। मैं चिंता किस बात की करूं, सब कुछ यहीं पर पड़ा है, यहीं रखा है, मैं क्यों चिंता करूं। मुझे बस कल्पना करनी है और अपने जीवन में वैसा बन जाना है। उन विचारों को देखें, क्या आपके पास रिश्ते की कमी है? मैं क्यों ऐसे रिश्ते के पीछे भागूं जो चंद मिनट के रिश्ते खराब होकर चले जाते हैं। मैं अपने पीछे भागूंगा, मैं अपने जीवन को पहचानूंगा, मैं अपने मन को जानूंगा और उसे अच्छे से पहचान कर अपना जीवन बनाऊंगा। रिश्ता मेरे लिए छोटी बात है, लोग रिश्ता मुझसे रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। नौकरी की चिंता है तो कल्पना करें मैं आने वाले समय के अंदर एक बेहतरीन जॉब पाऊंगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो ज़्यादा सैलरी वाली हो, चाहे वो देश या विदेश की हो। मैं इतने समय के अंदर अच्छी स्किल सीखकर, अच्छी अपनी ज्ञान बढ़ाकर उसमें महारत हासिल करूंगा और वो अपनी मन पसंदीदा जॉब को हासिल करूंगा। क्या प्यार में धोखा मिला है? क्या मुझे रिलेशन में धोखा मिला है? तो कल्पना करें ये रिलेशन, ये दोस्ती मेरे लिए नहीं, ये रिलेशन मेरे लिए नहीं जिसमें लोभ, लालच, मोह, माया, पैसा हो,
वो रिश्ता ही साला किसी काम का नहीं है। तुम्हें ऐसे रिश्ते में रखना ही नहीं। कल्पना करें, मुझे बस ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं इतने दिन अपने आप को दुख में धकेल रहा था, बल्कि मैं ये नहीं देख रहा था कि सारे दुख और सुख मेरे अंदर हैं। ये मेरे काबिल नहीं। इन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया कि हम तुम्हारे काबिल नहीं। तुम महान हो, तुम अच्छे हो, तुम महान सोच वाले व्यक्ति हो, तुम अधिक सफल व्यक्ति हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। एक गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। गहरी सांस अंदर लो और गहरी सांस बाहर छोड़ दो। गहरी सांस अंदर लो और गहरी सांस बाहर छोड़ दो। एक और गहरी सांस अंदर आती सांस को देखो, क्या वो बहुत ठंडी है, और बाहर जाती सांस को देखो, क्या वो बहुत गर्म है। फिर से अंदर आती सांस को देखो, क्या वो बहुत ठंडी है या गर्म है, और बाहर जाती सांस को देखो, क्या वो गर्म है या ठंडी है। अंदर आती सांस को फिर से देखो, और क्या वो मीठी है, क्या वो कड़वी है, और बाहर जाती सांस को देखो, क्या वो कड़वी है या मीठी है। अब अपनी सांसों को देखे अपनी मन की दृष्टि से। सांसों से छोटी छोटी बूंदें श्वास की बाहर आ रही हैं और प्रकृति की शक्तियों से मिल रही हैं। कल्पना करें दिमाग में कि अंदर से श्वास की बूंदें बाहर आ रही हैं और प्रकृति की शक्तियों से मिल रही हैं। जो प्रकृति मुझे ऑक्सीजन दे रही है, प्रकृति मुझे शक्ति दे रही है मेरे श्वासों को चलाने के लिए। मेरे अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे सांसों में आ रही बूंदों से बाहर निकल रही हैं। सारे क्या शरीर में संवेदनशीलता है, शरीर में बीमारी है। तो कल्पना करें कि मेरे दिमाग से अंदर ये बीमारी बाहर निकल रही है। ओवर थिंकिंग की बीमारी बाहर निकल रही है, कैंसर की बीमारी बाहर निकल रही है, एंजाइटी की बीमारी बाहर निकल रही है। मेरे अंदर से ये सारी बीमारियां जो भी है बाहर निकल रही हैं। दोस्तों, डॉक्टर भी कहते हैं इंसान बीमार पहले मन से होता है, फिर शरीर से। अगर मन से स्वस्थ तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। गहरी सांस अंदर और बाहर। सांसों में कल्पना करें मेरे अंदर से सारी झंझनाहट, संवेदनशीलताएं बाहर निकलती जा रही हैं। मेरे अंदर सारे दुष्विचार बाहर निकल जा रहे हैं और मैं अपने विचारों पर नियंत्रण सीख रहा हूँ। मैं अपने विचारों पर नियंत्रण कर पा रहा हूँ। गहरी सांस अंदर एंड बाहर। गहरी सांस अंदर एंड बाहर। कल्पना करें दिमाग में मेरे अंदर से सारा डर, भय, चिंता, लोभ, लालच, क्रोध, मोह, माया, घृणा, नफरत, प्यार, मोहब्बत, गलत, वो सारे विचार जो मुझे प्रभावित कर रहे थे वो सारे बाहर निकल चुके हैं। भागवत गीता में भी कहा गया है जिन व्यक्तियों के अंदर ये सारी चीजें स्वार्थ भाव की भरी होती हैं वो तामसी प्रवृत्ति का होता है। प्रेम अच्छा है लेकिन कहाँ अच्छा है ये पता होना चाहिए तुम्हें। इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी बात हमारे लिए सद्गुणी है और कौन सी बात दुर्गुणी है। जो इंसान भागवत गीता में कहा गया है 18वें अध्याय में सभी पाठों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन श्लोक में उनमें कहा गया जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियां, अपने मन को अपने अधीन रखता है वो सभी पर राज करना जानता है और जो इनका गुलाम बनता है वो किसी पे राज भी नहीं कर सकता। वो अपना जीवन जीने की बजाय डर डर के जीता, वो कभी भी चैन से नहीं जीता। गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। कल्पना करें दिमाग में मेरे अंदर से सारे वो
नकारात्मक गुण, मेरे अंदर से वो तामसिक गुण बाहर निकल चुके हैं जो एक तामसिक प्रवृत्ति के इंसान के अंदर होते हैं, जो उसे अपने जीवन में असफल होने से रोकता है। आइए अब दूसरा चरण शुरू करते हैं। इसमें हम अपने मन को पवित्र वचनों से ढंढोलेंगे, अपने मन को पवित्र वचनों से धोएंगे। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। अपनी हल्की सी आंखें खोले और अपनी आंखों को है बीच सेंटर में लेके आए। बेशक आपको मिर्ची लगे, कोई दिक्कत नहीं, इतने में आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। सर में झंझनाहट होगी क्योंकि दिमाग में हजारों सालों पहले का गंध भरा हुआ है। आत्मा में वो साफ होने में भी दर्द होगा। अपनी आंखों को बीच में रखें और अपने नाक को देखें। हल्की सी आंखें खोलें और गहरी सांस अंदर लें एंड बाहर। अभी हम इस अवस्था का नाम भूल चुके हैं। इसे कहते हैं सांभवी मुद्रावस्था, सांभवी आसन। ये हम आने वाली वीडियो में आपको करवाएंगे। अभी फिलहाल ऐसे ही करो, कम से कम 2 मिनट आपने ऐसा देखना है। गहरी सांस अंदर एंड बाहर, गहरी सांस अंदर एंड बाहर। अपनी आंखें बीच में, गहरी सांस अंदर एंड बाहर। जिनको लग रहा है कि दर्द हो रही है वो हल्की सी आंख पीछे ले जाकर वो पीछे चिपका कर फिर उसे आगे लेके आए। फिर से देखें, गहरी सांस अंदर एंड बाहर, गहरी सांस अंदर एंड बाहर। आपकी बैकबोन सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए और अपनी मुट्ठी अपने दोनों हाथों को कस कर टाइट कर लें और हल्का, जैसे ही मैं कहूँ सांस बाहर छोड़ें, अपनी मुट्ठी को हल्का छोड़ देना और उन आंखों से देखना कि सांस बाहर जा रही है, क्या वो गर्म है ठंडी है। बाहर छोड़े और मुट्ठी को हल्का छोड़े। फिर से गहरी सांस अंदर, मुट्ठी को टाइट कर लें। आंखें बंद नहीं करनी, हल्की खोली रखनी और नाक का फ्रंटल भाग देखना। दोनों आंखों से सेंटर में आंखों लेकर मध्य भाग में लेके अंदर गहरी सांस ली, मुट्ठी को टाइट करा और गहरी बाहर सांस छोड़ दी और मुट्ठी को हल्का छोड़ दिया। फिर से मुट्ठी को टाइट किया, गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर छोड़ दी। अब ध्यान अवस्था में बैठ जाए और आंखें बंद कर दी, पूरी क्लोज रिवर आए। अंदर आती सांसों को आप देखें मन की दृष्टि से। मेरे अंदर प्यार, मेरे अंदर करुणा, मेरे अंदर खुद को जानने की इच्छा उत्पन्न हो चुकी है। मेरे अंदर आत्मा को जानने का इच्छा प्रकट हो चुकी है। अब मैं इसे जानकर ही रहूँगा। यह कितनी शांति और कितना सुंदर मधुरणीय है, किसे कितना आनंद होता है देखकर। कल्पना करे और देखे अपनी आत्मा को, अपने मध्य भाग को देखे माथे में। ये आत्मा कितनी सुंदर है और कितनी सहनशील है, कितनी स्वस्थ है। और मैं बेखाम ही चिंता लिए बैठा था, बल्कि इसने तो सब कुछ पहले से ही तय करके रखा है। गहरी सांस अंदर एंड बाहर। कल्पना करें अपने भविष्य में जो आप भी चाहते हैं। मैं अमीर बनूं चाहे अधिक गरीब बनूं, चाहे रिलेशनशिप में अच्छा बनूं चाहे ना बनूं, जो अच्छा भाव रखेंगे वो अच्छा पाएंगे। गहरी सांस अंदर एंड बाहर। अपने मन में देखें, मैं अपनी आत्मा को स्वस्थ होता देख रहा हूँ। मेरी आत्मा पूरी तरह से निर्गुण, स्वस्थ, निराकार है। वो परमानंद, परमानंद है, वो परमानंद है। वो सतगुणी से ऊपर है। वो सतगुणी आभार, सतगुणी तमोगुणी, रजगुणी सभी का आभार रखती है। मैं तमोगुणी से रजोगुणी में पहुंच चुका हूँ। अपनी आत्मा को देखें, मध्य भाग को, अपने मध्य भाग से अपनी आत्मा को देखें। चारों तरफ ऊर्जा का स्तोत्र घूम रहा है और आनंदमय से झूम रहा है। फिर से देखें, आत्मा की चारों ओर एक नीले कलर की शक्ति झूम रही है और आत्मा घूम रही है।
मैं सकारात्मक विचारों का प्रबंधन करना जान चुका हूँ। मन की दृष्टि से देखे मेरे अंदर सारे सकारात्मक प्रभाव हैं। क्या मुझे कोई क्रोध सता रहा था पहले? क्या मुझे घृणा सता रही है? क्या मुझे नफरत? अब उन्हें अपने दिमाग से निकाल दो। वो मेरे लिए पाषाण है, वो मेरे लिए पाषाण है। अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे मोह या किसी से बदला लेने की भावना जग रही है या किसी को मारने की भावना जग रही है, तो कल्पना करें ये मेरे लिए मर चुके हैं पहले। कल्पना करें ये मेरे लिए पाषाण है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। मैं खामखाई अपनी आत्मा को चोटिल कर रहा हूँ। मेरी आत्मा कितनी सुंदर है और वो सभी से निरंकार पर ब्रह्म में वास करने वाली, हर जगह घूमने वाली और शांति से जीने वाली, आनंद से जीने वाली आनंदित मैं एक आत्मा हूँ। मेरे अंदर क्रोध, घृणा, नफरत, बदला, गुस्सा ये कोई भावनाएं अब नहीं रही। ये सब हीन हो चुकी हैं। मैं आनंदित हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ कि मैंने आज अपने आप को जाना है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ जिसने आज अपने आप को पहचाना है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। अंदर आती सांसों के साथ देखे कि गहरे अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं प्रकृति मेरे अंदर डाल रही है। आत्मा उसका आह्वान कर रही है सकारात्मक ऊर्जा का, और मेरे अंदर पूरा का पूरा एक समुद्र जैसा विशाल विचारों का, पवित्र विचारों का भंडार अंदर जा चुका है। और मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं धन्य हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का, मैं धन्यवाद करता हूँ धरती का, मैं धन्यवाद करता हूँ वीडियो का जो मुझे अपने आप को जानने का अवसर मिला है। मैं धन्य करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। अब अपने पाँव में झंझनाहट करें, थोड़ी सी देखें कहाँ कोई झंझनाहट है। अब अपने शरीर को देखें और हल्का हल्का मूवमेंट करें उसमें, और अपने शरीर को देखें, हल्का हल्का मूवमेंट करें उसमें, हिलाएं शरीर को और अपने कंधों को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करें, आगे पीछे हिलाएं, ऊपर नीचे करें, और अपने बाजू को उंगली हल्की हल्की हिलाएं और अपने टांगों को हल्का हल्का हिलाएं। आंखें नहीं खोलनी और आसपास की आवाज़ें सुनते जाएं, आसपास की आवाज़ें सुनते जाएं। अब मेरे साथ ओम का उच्चारण कीजिए। ओम। आप अपनी तरफ से करें और अपने मन की दृष्टि से पाँव को देखें, अपने पूरे शरीर को देखें, लात, टांग, हाथ, बाँ, छाती, पेट, नाभि, जंघा, अपनी पीठ को देखें, कमर को देखें, अपनी गर्दन को देखें, अपने मुंह को देखें, अपने होठों को देखें, अपने नाक को देखें, अपने कानों को देखें, और अपने उंगली को, अपने अंगूठे को दोनों हाथों से सीधा कर दें। अपने हाथों को सीधा करें और फिर उंगली को कान के उस छेद को बंद कर दें और अपने हाथ पर रखें और गहरी सांस 5 बार अंदर लें और 5 बार बाहर, 5 बार अंदर। अपने थोड़ा सा दबाव अपनी आंखों पे, जैसे आप 5 तक सांसें अंदर लें तो आपने वैसे दबाव अपनी आंखों पे बनाना, ज़्यादा नहीं कम, जबकि आपको थोड़ा बिल्कुल झंझनाहट, दर्द हल्का हल्का महसूस शुरू होना ना जाए। बाहर की चीज़ें कुछ सुनाई नहीं देनी चाहिए।
गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। और अपने हाथों को हटा दें। अब अपना मुंह खोले और हल्का सा एक फुहारा सा अपने सांसों का मुंह से दे और फिर से अपने शरीर को हल्का पड़ने दे और पूरी स्टेट ऑफ माइंड में बैठ जाए, बिल्कुल स्टेट होकर बैठ जाए, आंखें बंद ध्यान अवस्था में बैठे। अब अपने शरीर को देखें। हमारा जो अंतिम चरण है यही है। आप अपने शरीर को देखें, हमारा अंतिम चरण है। और अपने शरीर को देखेंगे हम, इसमें अपने विचारों को देखेंगे, उनके साथ बहलेंगे नहीं, उनके साथ ढलेंगे नहीं। कोई लड़ाई, कोई झंझनाहट, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई लालच, क्रोध, मोह, माया, घृणा, हीनता किसी से नहीं। बस ये समय है आज खुद को देने का, खुद को जानने का और अपनी आत्मा को पवित्र करने का। भगवान कृष्ण जी कहते हैं जो अपने आत्मा को जानना चाहता है या जो अपने आत्मा को जानना शुरू करता है वो तामसी होकर भी सतों में आ जाता है, और जो सतों में आ जाता है वो सतों से ऊपर उठना जानता है और वही मुझे पहचानता है। सतो रजो तमो, इन तीनों से ऊपर जो उठ जाता है वो भगवान कृष्ण को पा लेता है। भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि नारायण स्वयं पर ब्रह्म जगदीश्वर को पा लेता है। वो जान लेता है कि ईश्वर क्या है। इंसान खुद को जानना और उसे पहचानना ही ईश्वर में समर्पित करना है खुद को। ध्यान के वैसे 4 अर्थ बताते हैं मॉन्क, लेकिन शास्त्र इसके अनेक अर्थ में से एक अर्थ है जो अपनी आत्मा को जानना और अपनी आत्मा को ईश्वर में लगाना। और यही परम लक्ष्य सभी मनुष्य का होना चाहिए, जो ध्यान के माध्यम से ही संभव है। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। अब अपने शरीर को देखें, अपनी भुजाओं को देखें, अपने विचारों को देखें। क्या विचार मुझे सता रहे हैं? कल्पना करें कि मैं इस समय एक बहुत बड़ी पहाड़ की चोटी पर बैठा हूँ। कल्पना करें बस, कोई लड़ाई, कोई गिला शिकवा नहीं, अपने मन से कोई लड़ाई नहीं। अपने मन से जो लड़ाई करता है वो जीवन की हर किसी की और अपनी हर पथ पर बुराई करता है। पहाड़ की चोटी पे खुद को कल्पित करें कि मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूँ और अपने हाथों को कल्पना करें कि मैं अपने सर पे रख कर आ रहा हूँ और सूर्य प्रणाम किया मैंने। मेरे आसपास कोयल की अच्छी कूक है और बहते झरने की धारा है और मेरे आसपास जंगली जानवरों की चहचहती आवाजें आ रही हैं और मेरे आसपास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास सब कुछ है इस पर्वत पर, धन, घर, मोह, माया, जो भी पसंद है आपको वो सब है। और मैं क्यों इस भारी दुनिया से वास्ता रखूं? जब वास्ता ही मेरा खुद से है तो मैं बाहर से वास्ता ही क्यों रखूं? कल्पना करें दिमाग में, मेरे पास यहाँ सब कुछ पड़ा है, अच्छा घर है, सब कुछ है मेरे पास। आज से मैं बस अपने आप को जानने में लगाऊंगा और अपने अंतरात्मा को पहचानने में लगाऊंगा, ताकि मैं आत्मज्ञान से वो सब जान सकूं जो मैं जानना चाहता हूँ, जो एक पवित्र आत्मा जानती है वो मैं जान सकूं। गहरी सांस अंदर और बाहर। कल्पना करें कि मैं गहरे लंबे पहाड़ पे सिपे हूँ और मेरा जीवन आनंद से बीत रहा है। मुझे किसी रिश्ते की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ मेरा रिश्ता खुद से ही है। मेरा दर्द मुझसे ही है, मुझे अपना दर्द
खुद ही मिटाना है और मुझे अपना दर्द खुद ही भगाना है। कल्पना करें मैं भी पहाड़ पे हूँ और बहती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं सूर्य उगते सूर्य को प्रणाम करता हूँ। मैं ब्रह्मांड को प्रणाम करता हूँ। ये प्रमाण है ब्रह्मांड का जो संसार में सब कुछ है, बुराई भी अच्छाई भी, ये सब ब्रह्मांड तुम्हारा ही प्रमाण है। काश मुझे पहले बता दिया होता कि ये सब व्यर्थ हैं, नाशवान हैं, केवल आत्मा शाश्वतवान है, तो मैं आत्मा को जानने में अपना समय लगाता। धन्य हो आप। गहरी सांस अंदर एंड बाहर। कल्पना करें मैं भी पहाड़ पर हूँ और मेरे अंदर चारों तरफ से प्रकृति ने सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियाँ का प्रभाव मेरे अंदर कर रही हैं। आ रहा है मेरे अंदर सकारात्मक प्रभाव और मेरा माइंड पूरी तरह से शांत रिलैक्स हो चुका है। मेरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है और मैं परमानंद में जी रहा हूँ। अपने दिमाग में कल्पना करें मैं परमानंद में जी रहा हूँ। आनंदित हूँ मैं, शांति हूँ मैं, प्रेम हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं। गहरी सांस अंदर और बाहर। दोस्तों, ये बुद्धा का ध्यान आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने हाथों को आंखों पर रखें और जैसे ही 5 तक कहूँ आपने धीरे 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 अपनी आंखें खोल देनी है। कल्पना करें कि इस समय मैं अपने ही रूम में बैठा हूँ और रिलैक्स, शांत, सभी बीमारियों से मुक्त, सभी दुनिया की बाहरी वस्तुओं से मुक्त और स्वस्थ होकर एक आत्मा अब मैं उठने जा रहा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं अपवित्र नहीं। मैं क्रोध, मोह, माया, लालच, लोभ इन सब से परे हूँ। मुझे सब कुछ मिल चुका है जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने खुद को जाना, खुद को बोला और खुद ही जाना। 1 2 3 4 5 और शरीर को हिलाएं, थोड़ा सा अपने सर को हिलाएं, आगे पीछे पीछे करें, फिर आगे करें और धीरे से अपनी आसपास की साउंड की आवाज़, आसपास की आवाज़ें सुनते हुए अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।